नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव। और आज मैं न्यू टाउन में, शाम का वक्त है, जब हम टहलने के लिए निकले थे तो आज मेरी मुलाकात वरुण विश्वास जी के साथ हुई, जो कि भाजपा के कद्दावर नेता है। और लोकसभा चुनाव के बाद वरुण विश्वास के ऊपर आत्मघाती हमला हुआ था और उसके बाद भी भाजपा के लोग, भाजपा के जो बड़े पदाधिकारी हैं, उनको मदद करने के लिए कोई भी सामने नहीं आया था। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जो स्थिति है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे और वरुण विश्वास से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जो हालत है, लोग भाजपा के साथ आखिर क्यों जुड़े, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि आज के समय में जहां बड़े पदाधिकारी ही सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, वो अगर छोटे कार्यकर्ताओं को बचा नहीं पाएंगे या उनका मदद नहीं कर पाएंगे, तो फिर पश्चिम बंगाल के लोग क्यों जुड़ेंगे भाजपा के साथ। और भाजपा अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में पश्चिम बंगाल से भाजपा का नाम शायद खत्म हो सकता है। वरुण विश्वास के साथ जो 7 तारीख को घटना घटी थी, उनके साथ जो मारपीट की घटना हुई थी, उसके बाद एसएम न्यूज लाइव के साथ पहले एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में वरुण विश्वास जी इस वक्त हमारे साथ हैं। वरुण जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार। 4 जून को लोकसभा का परिणाम आया और उसके तुरंत बाद 7 जून को एक सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल होती है कि उसमें आपके साथ में मारपीट की घटना सामने आई थी। क्या था पूरा मामला, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइएगा। नहीं, देखिए, ये बंगाल का राजनीति इस तरह चलता रहता है। 7 जून को जो है हमारे ऊपर अटैक क्यों हुआ, ये थोड़ा समझने की विषय है। न्यू टाउन में थोड़ा दमदार राजनीति हम करते हैं, जबकि आपको शायद पता नहीं है, यहाँ पे दुर्गा पूजा भी हम करते हैं, सनातनी दुर्गा पूजा। इलेक्शन के दिन भी हम 13 घंटा यहाँ पे अपना 10 बूथों में इलेक्शन करवाए, सभी में लीड हमको मिले हैं। और ये जो हमारा ऊपर 7 जून रात को 10 बजे जो अटैक हुआ था, ये वेल प्लान्ड है, प्री प्लान्ड है, कूल हेडेड अटैक रहा। क्योंकि ये हमारा जो बूथ प्रेसिडेंट रहा 27 नंबर वार्ड विधाननगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, वो बूथ प्रेसिडेंट का परिवार के ऊपर जो अन्याय हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, धमकाया जा रहा था, चमकाया जा रहा था, इसी को रोकने के लिए जब हम गए थे, उसका परिवार को मदद करने के लिए इनका दुकान बंद कर दिया गया था, दुकान खुलवाने के लिए गया था, तभी मेरे ऊपर ऐसा आत्मघाती हमला हुआ था। और आप मान सकते हैं कि हालात ऐसा था कि मैं एकदम, मुझे मारने के लिए, उन लोग हत्या करने के लिए एकदम फुल तैयारी में था। चलिए, भगवान का शुक्र है, कुछ अच्छा काम इंसानों के लिए किया है, तभी जाके भगवान हमको बचाए हैं। किसी लोगों का दुआ है, भगवान का आशीर्वाद है, तभी हम बच के आपके सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ आए दिन मारपीट की घटनाएं सामने आती रहती है, लेकिन बड़े पदाधिकारी उसमें उनकी मदद के लिए नहीं आते हैं। अभी जब लोकसभा चुनाव के बाद भी ऐसे कई सारे वारदात देखने को मिले थे, बड़े पदाधिकारी उनके बचाव में नजर नहीं आते, जमीनी स्तर पर वो नहीं उतरते। क्या नहीं लगता कि इसकी वजह से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, उनका मनोबल टूट रहा है? देखिए, बात में तो सच्चाई है, दम भी है, पर अभी बंगाल में सिंस इंडिपेंडेंस अगर आप देखें, कांग्रेस सरकार जो 30 साल यहाँ पे राज की है, आखिर में उन लोग भी सीपीएम के साथ यही किया था, वामपंथियों के साथ यही किया था, जिसके कारण श्रीमान ज्योति बसु मुख्यमंत्री बने थे। उनके जो आखिरी साल थे, उसके बाद जो टेक ओवर हैंडओवर लिए थे सीएम उदय भट्टाचार्य जी, वो भी यही किए थे टीएमसी वाले के साथ। अभी टीएमसी वाले बीजेपी के साथ कर रहा है। ये तो बंगाल का 77 इयर्स का जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, जो क्या कहते हैं इनको, जो ट्रेडिशन है, वो चल रहा है। आप कह सकते हैं कि सीपीएम का सेकेंड इनिंग्स ममता दीदी रूलिंग पार्टी के हिसाब से, सीएम के हिसाब से चला रही है। इसमें हम तो आश्चर्य नहीं है, पर बात सही है कि नेता लोग सामने नहीं आते हैं। हाँ, पार्टी कार्यकर्ता को पास में आना चाहिए इस परिस्थिति में, नहीं तो कार्यकर्ता धीरे धीरे सिमट जाएगी, घर में बैठ जाएगा और इलेक्शन करवाना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि इस बार भी दिखा गया कि बूथ में बैठने के लिए आदमी नहीं मिल रहा है, जो पुराना कार्यकर्ता है उनको सम्मान नहीं दिया गया है, इसीलिए उन लोग बैठ गए हैं, जिसके कारण हम लोग बहुत सारे हजारों संख्या में जो बूथ है, हम लोग नहीं दे पाए, कार्यकर्ता नहीं बैठा पाए, जिसके कारण ये नतीजा आया है। हाँ, एक बात है कि 1-2 जन अपने बलबूते में जिस तरह कार्यकर्ता का पास में पहुंच रहा है,
जरूरत के टाइम, चाहे वो खुद जाके हो, आदमी भेज के हो, या तो पैसा देके हो बुरे वक्त पे, जैसा शुभेंदु अधिकारी जी है हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन, वो जो हिम्मत से काम ले रहा है, परिस्थिति को हैंडल कर रहा है और कार्यकर्ता के पास जा रहा है, ये सच में प्रशंसा की बात है। ऐसा ही नेतृत्व तो चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कार्यकर्ता बचेगा तो ही पार्टी बचेगा, और कार्यकर्ता को बुरे वक्त पे अगर नेतृत्व पास पे खड़ा होगा, उसी को सम्मान मिलेगा, उसी को नेतृत्व माना जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि बंगाल में जो राजनीति चलता है, निर्वाचन केंद्रिक जो राजनीति चलता है, वो राजनीति होना चाहिए और ताकत से, साहस से सामने आके मुकाबला करना चाहिए। ये इसमें कमी है हमारा। अभी ये जो डरावना माहौल बना के रखे हैं टीएमसी वाले ने, ये तो उनका एकदम सोची समझी साजिश है और रणनीति है, जिसको हम लोग मुकाबला करने के लिए, हम लोग में कुछ कमियां है, संगठन में कुछ कमियां है, नेतृत्व में कुछ कमियां है, ये तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ कमियां हैं तभी तो जाके लोकसभा सीट 2019 में जो 18 आया था दिलीप घोष महाशय के नेतृत्व में, 2024 में वो घट के 12 हो गया। और उल्टा साइड में देखिए, टीएमसी का 22 था, 28 हो गया, 29 हो गया 2024 में। तो इसमें कुछ पेशादारी अप्रोच की अंतर है, संगठन की कमियां हैं, नेतृत्व की कमियां हैं, सोचने की, समझने की, और बोले तो रणनीति की कमियां है। अकेला शुभेंदु अधिकारी, अकेला दिलीप घोष या अकेला सुकांत मजूमदार या अकेला कोई भी ये मुकाबला नहीं कर सकता है, क्योंकि रूलिंग पार्टी के पास पैसा है, उनके पास पावर है, उनके पास टोटल सिस्टम है। इसको कॉम्बैट करने के लिए, इसको मुकाबला करने के लिए बीजेपी का जितने भी नेतृत्व है, सबको एकत्रित होके कंधे पे कंधा मिला के, नई पुरानी जितना भी कार्यकर्ता है, जहां पे जो योग्य है, उसको पदाधिकार देके संगठन को मजबूत करके आगे चलना पड़ेगा। तभी जाके आगे आने वाला कोई भी चुनाव हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे कोई जन आंदोलन हो, चाहे कोई जनसंपर्क का कार्यक्रम हो, हम लोग मजबूती से अपने आप को पेश कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि सब कुछ रह जाएगा अगर जनता का विश्वास टूट गया, वो बहुत भारी पड़ेगा। ये विश्वास टूटने के कगार में है। मैं ये कहूंगा नेतृत्व को कि ये टूटना नहीं चाहिए। इसको बरकरार रखने के लिए अपना संगठन, अपना नेतृत्व को मजबूत बनाना है और मजबूती के साथ जनता के सामने पेश करना है, क्योंकि जनता जनार्दन है। उन्हीं के आशीर्वाद में हम लोग या तो क्षमता में रहेंगे, या तो क्षमता में आएंगे, या तो जाएंगे। तो ये जनसंपर्क के लिए, जन विश्वास के लिए मजबूती से विरोधी राजनीति में विरोधी दल का जो भूमिका होना चाहिए वो होना चाहिए, और जन आंदोलन को संगठित करना चाहिए। क्योंकि बंगाल का जो जनता है, पिछले इतने बार सरकार परिवर्तन किए हैं, तो यही विश्वास से किए हैं कि अगले वाला कुछ अच्छा काम करेगी या तो करेगा। इन लोग भी ऐसे ही सोच में है। जो हिंदुत्ववादी संगठन है, जो राजनीतिक दल है, जो बीजेपी समर्थक है, बीजेपी कार्यकर्ता है, बीजेपी नेतृत्व है, इनका ऊपर विश्वास रखने के लिए, मजबूत करने के लिए या बरकरार रखने के लिए सबको आगे आना पड़ेगा, कंधे पे कंधा मिला के लड़ाई देना पड़ेगा, तभी जाके राजनीति में सफल होना है। नहीं तो आगे जाके और भी बहुत ही खराब दिन हम लोग को देखना पड़ेगा। ये हम चाहते नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करें नीतियों की, पश्चिम बंगाल का एक परिचय रहा है, भारत के दूसरे राज्यों में पश्चिम बंगाल की एक परिचय है, आंदोलनकारियों का राज्य रहा है। आंदोलन पश्चिम बंगाल में अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखने को नहीं मिलता, जबकि टीएमसी में सीपीएम की जब सरकार थी तो टीएमसी के जो ऊपर दर्जे के जो नेता थे, उनका हमेशा ही विरोध देखने को मिला, उनके नीतियों का विरोध देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी नीतियों का विरोध करती नजर नहीं आती पिछले 15 साल से, पिछला 10 साल, और ये तीसरा कार्यकाल चल रहा है ममता बनर्जी का। कभी भी नीतियों का विरोध भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं होता, क्यों? देखिए, पहली बात है
हमारा भारतीय जनता पार्टी एक संगठन रूपी पार्टी है, रेजिमेंटेड पार्टी है, जो कार्यकर्ताओं पर भरोसा रखता है, विश्वास रखता है और संगठन के ऊपर, संगठन के बलबूते में चलता है। पर ये पूरा हिंदुस्तान में जैसा होता है, जैसा चलता है भारतीय जनता पार्टी, ये बंगाल में होगा नहीं। क्योंकि बंगाल का राजनीति में, बंगाल का जनता जो देखी है 77 साल में, पिछले 77 साल में, वो यही देखे हैं कि उनके लिए कौन सा पार्टी सामने आके उनके फायदेमंद जो इश्यूज है उसके ऊपर जन आंदोलन संगठित किया है, उनके फायदे के लिए कोई बात किया है, कोई बात छेड़ा है, या तो रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में बहुत बड़ा एजिटेशन किया है। जनता ये देखती है और जनता इसी के ऊपर विश्वास तैयार करती है, इसी के ऊपर मन तैयार करती है, मन बनाती है कि आगे चल के हमको किसको वोट देना है। देखिए, मैं आप एक परिसंख्यान आपको दे दूं, 2021 में यही बंगाल में असेंबली इलेक्शन में 77 सीट मिला था भारतीय जनता पार्टी को और 2 करोड़ 28 लाख वोट मिली थी। इस बार देखिए 2 करोड़ 33 लाख, 5 लाख के ऊपर, और वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब क्या है? जनता विश्वास रख रही है। पर इसको और भी संगठित करने के लिए, मान लीजिए जो 39% वोटिंग आसपास में जो हुआ है, इसको हमको 45% में लेके जाना है। ये जो 5-6% का जो बढ़ोतरी करना है, वो इसी के चलते ही होगा। जनता का जो इश्यूज है, जनता जो देख रही है, उसी के ऊपर रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में कुछ आंदोलन संगठित करना, कहीं पे भी, चाहे वो पंचायत में हो, चाहे म्यूनिसिपैलिटी में हो, चाहे कॉर्पोरेशन में हो, चाहे कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी में हो, लोकल बॉडी में हो, अर्बन लोकल बॉडी में हो, चाहे सरकार जो राज्य सरकार है उसके अगेंस्ट में हो, कहीं पे भी थोड़ा सा भी चूक देखे और छोटा गलतियों को जन आंदोलन रूप दे सके, वही नेतृत्व कहलाता है। और उसी को रणनीति, वही एक रणनीति है, मैं मानता हूं, और वो चीज को अपनाना पड़ेगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे दूं। ममता बनर्जी सीएम बनने से पहले पाक सर्कस में रिजवान नाम का एक लड़का एक हिंदू लड़की से प्यार किया था, पर हिंदू परिवार से इसका मान्यता नहीं देने के कारण वो लड़का को मार दिया गया था। किसने मारा, क्या कैसे मारा मुझे नहीं पता, पर वो एक व्यक्तिगत इशू था, किसी का व्यक्तिगत संपर्क के कारण ममता बनर्जी ने इसको जन आंदोलन के रूप दिया था, कैंडल मार्च किया था पाक सर्कस में, टीएमसी पार्टी का कार्यकर्ता को लेके। बल्कि वो मुस्लिम लड़का था, सभी को लेके, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू, अपना टीएमसी कार्यकर्ता हो, टीएमसी लीडर हो, सबको लेके एक जन आंदोलन रूप दिया था। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन मांगा था, वो भी हुआ था। चलिए, अभी तो वो चैप्टर क्लोज कर दिए उन्होंने, क्योंकि उनका जब स्वार्थ मिट जाता है, वो पिछले वाला जो भी है कहानी भूल जाते हैं। आज जो क्षमता में है, मान लीजिए ममता दीदी जो क्षमता में है, बंगाल में सीएम पद में है, इसका कर्सी जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी को। एक बार ऐसा हुआ था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी अगर वो इलेक्शन में उनको सपोर्ट नहीं करते, तब ममता दीदी एनडीए में थे, एनडीए को सपोर्ट किए थे, पूरा मदद लिए थे ये अटल बिहारी वाजपेयी जी से। हमारा तब का प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री को अपना कालीघाट के घर पे व्यक्तिगत रूप से इनवाइट किए थे, हमारा बंगाली में पीठा बोलते हैं, बना के खिलाए थे, अपना मम्मी से मिलाए थे। आज बीजेपी उनका दुश्मन बन चुके हैं। ये उनका राजनीति का धर्म है, प्रकृति है उनका। ये इसी कारण वो राजनीति में आप बोल सकते हैं सक्सेसफुल है, क्योंकि वो जिसको जब यूटिलाइज करना है और जो चीज को कैपिटलाइज करना है वो करती है, और इसी बलबूते में वो टिका हुआ है। देखिए ना, 93 में जो महाकारण में उनके ऊपर अटैक हुआ था, उसको पीटा गया था, तब सीएम थे ज्योति बसु जी, और जो गोली चलाने का ऑर्डर दिया था वो ममता दीदी का एमपी थे, उनको पार्टी में लिया गया था, बड़ा पद दिया गया था। जब वो बोले थे कि सबका इन्वेस्टिगेशन करके सबका पनिशमेंट मिलेगा, कुछ नहीं हुआ। आज जो 21 जुलाई आप देख लीजिए, कुछ दिन पहले गया, 21 जुलाई का जो शहीद दिवस होता है, शहीद 3 लोग हुआ था,
आज शहीद दिवस में तब ममता दीदी कौन सा पार्टी में थे? कांग्रेस में थे। शहीद दिवस किसके अगेंस्ट में मनाया गया था? सीपीएम के अगेंस्ट में। आज शहीद दिवस में ना तो सीपीएम के अगेंस्ट में बोलते हैं, ना तो कांग्रेस के अगेंस्ट में बोलते हैं, पर जिसके बलबूते में आज ममता दीदी बनी है, अटल बिहारी वाजपेयी एनडीए सरकार में समर्थन देने के कारण आज ममता दीदी इस मुकाम पे पहुंचे हैं। आज वही शहीद दिवस में जिसमें कोई लेना देना, कोई ताल्लुक नहीं रखता है बीजेपी, उसी का धज्जियां उड़ा दिया जाता है, उसी को गाली दिया जाता है, उसी का पॉलिसी मैटर के ऊपर बात किया जाता है। जो केंद्रीय सरकार है बीजेपी का, भाजपा का, उसी का धज्जियां उड़ा दिया जाता है। दरअसल उनका राजनीति का धर्म ही ऐसा है, उनका राजनीति करने का मतलब आप बोलेंगे कि नेचर ही ऐसा है। पर इसको कम्बैट करने के लिए हम लोग को राजनीति को राजनीतिक तौर पे सोचना चाहिए और निर्वाचन केंद्रित राजनीति होना चाहिए। साथ में संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ता का पास खड़ा होना चाहिए। उनके बुरे वक्त में सबको भरोसा दिलाना चाहिए, उसको अटूट करना चाहिए। साथ में जनता को साथ में लेकर जनता का भरोसा को रीएस्टैब्लिश करना है, रिबिल्ड करना है और संपर्क को और भी गहराई से तैयार करना है। चलिए, संपर्क को गहराई से तैयार करने की बात आप खुद स्वीकार करते हैं, तो क्या लगता है कि 7 जून को जब आपके ऊपर हमला हुआ था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके साथ थे, थाने में इसके खिलाफ कंप्लेन की गई, थाने पर दबाव बनाया गया कि जिन लोगों ने आप पर हमला किया था उनको गिरफ्तार किया जाए, या एक मामला मेरी जानकारी में है कि 7 नंबर जो केष्टपुर से जगतपुर जाने का जो एक रास्ता है, जहां एक स्वामी विवेकानंद के साथ में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 2 मूर्तियां लगाई गई थी भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा, और उन मूर्तियों को तोड़कर खाल में फेंक दिया गया। इसके बारे में भी कोई विरोध भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं देखने को मिला, या आपके साथ जो मारपीट की घटना घटी या दूसरी जगहों पर जो कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट होती है, पार्टी ऑफिस जला दिए जाते हैं, इसके बारे में कभी भी भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरकर आंदोलन नहीं करती, पुलिस थाने का घेराव नहीं करती, या इस तरह के आंदोलन देखने को नहीं मिलते? क्या ऐसा मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी ये सब करने में असमर्थ है? नहीं, असमर्थ नहीं है, ये बात गलत है। अभी परिस्थिति ऐसा है, देखिए 2021 के बाद जो पोस्टपोल वायलेंस हुआ था, तब पोस्टपोल वायलेंस था। अभी प्री पोल एंड पोस्टपोल वायलेंस दोनों होता है। तो इसी के कारण कुछ कार्यकर्ता ऐसा होता है ना कि देखिए, जिसका परिवार है, जिसको लोकेलिटी में रहना होता है, वो सिमट जाती है, डर जाते हैं, तो उसके कारण इकट्ठा होना मुश्किल होता है। अभी नेतृत्व कुछ भी बोल दे, राज्य ऑफिस से या जिला ऑफिस से कोई भी उनको मानिए आदेश दे दे, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए तो ग्राउंड लेवल में ही आना पड़ेगा। जो बूथ लेवल कार्यकर्ता, मंडल लेवल कार्यकर्ता, उन्हीं को आना पड़ेगा। पर इनका ना तो कम संस्थान है, ना तो 10 बंदा खड़ा होने का ताकत है, क्योंकि पुलिस रूलिंग पार्टी के लिए काम करता है। देखिए ना, मेरा ऊपर घटना घटी है और उसी रात को मेरा ऊपर केस थोप दिया गया है ना। तो सबको तो ये झेल नहीं सकता। चलिए, मैं तो झेल रहा हूं, पर सब कार्यकर्ता ये झेल नहीं सकता है, क्योंकि देखिए, बीजेपी कार्यकर्ता का पास ना तो पैसा है, ना उसके पास संगठन का मजबूत ताकत है, ना नेतृत्व। कोई घटना घटी तो तुरंत बाद आके जैसे कि आपने बोला, कोई आंदोलन खड़ा कर देना, कोई मानिए कि लोकल पुलिस स्टेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के पास एजिटेशन कर देना, वो फिलहाल तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि परिस्थिति वैसा है ही नहीं। जो भी करने जाएगा उल्टा पीट जाएगा, या तो उसका ऊपर फॉल्स केस थोप दिया जाएगा, पुलिस उसको टॉर्चर करेगा। ये जो मतलब घटना घट रही है, इसी के कारण बीजेपी कार्यकर्ता नहीं है ऐसा नहीं है, पर सिमट चुके हैं, डर चुके हैं, थोड़ा थक चुके हैं सब देख के, इसीलिए थोड़ा शांत से बैठा हुआ है। अभी मानिए प्रतिवाद करके भी कुछ फायदा होगा नहीं, फिर अगर 1 साल बाद या 6 महीने के बाद माहौल बनती है, चलिए 2026 का इलेक्शन सामने रख के, तो फिर सब बाहर आएगी। मैं विश्वास रखता हूं बीजेपी कार्यकर्ता के ऊपर कि इन लोग बाहर आएगा, क्योंकि सबके मन में है जो अत्याचार हो रहा है, पर वक्त हमारे साथ नहीं है, इसलिए कार्यकर्ता लोग थोड़ा शांत बैठे हुए हैं। पर सबका इंतजार है, जैसे कि 30 साल के बाद कांग्रेस गवर्नमेंट को जाना पड़ा, 34 साल के बाद वामपंथ गवर्नमेंट को जाना पड़ा, अभी इनका 13 साल चल रहा है। हो सकता है और कुछ साल झेलना पड़े, पर जाना तो तैयार है, समय का इंतजार है। इसी इंतजार में
हम लोग विश्वास ठान के बैठा हुआ है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और ये तो बरिन बिस्वास जी, और से बात करके ये तो समझ में आया कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जो हालत है वो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन बहुत बुरी भी नहीं है। अगर इनकी माने तो पश्चिम बंगाल में हो सकता है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है। और इनका जो विश्वास है, आम आदमी इनके साथ जुड़ रहा है, वोट परसेंटेज बढ़ रही है, लेकिन वो अभी देखने को नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि वो 2026 के चुनाव में देखने को मिले। सरकार जहां 77 विधायकों के साथ है, विपक्ष में है, हो सकता है वो उससे बढ़कर सत्ता में आए और पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी का ही परचम लहराए। और इसी कामना के साथ हम चलते हैं स्टूडियो आगे की खबरों के लिए। अपने आसपास घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।